Hello student, this is again शीतल राजपूत from Easy Maths Inspiration. क्लास आज हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री. बड़ा वास्ट टॉपिक है, बट दिस टॉपिक वी आर डूइंग है स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th. बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि मैम ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिफिकल्ट लगता है, इसके ऊपर वीडियोस बनाइए. तो क्लास आज हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियोस बनाते हैं. नाउ क्लास, जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हम पढ़ते हैं तो हमें पहले पढ़ना है एंगल मेजरमेंट. एंड आई एम टेलिंग यू स्टूडेंट्स, ये वीडियो मैं स्पेशली 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ. सो जब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंगल मेजरमेंट से. अब तक हमने एंगल को मेजर किया है डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री लाइक दिस. अब हमने एंगल के लिए एक और यूनिट देखनी है, दैट इज रेडियन. वी हैव टू मेजर. one measure of angle is called radian measure, and one thing which we have already done, that is degree measure. Clear? Now if I want to convert degree into radian or radian into degree, how should we convert it? Now listen students, 1 degree is equal to always pi by 180 radian, or in the symbol form we call 1 degree is equal to pi by 180 radian. So whenever we are finding the angle in radian measure, we can write the angle in pi by 80. And what is the value of pi here? The same, 22 by 7 or 3.14. Clear students? So 1 degree is equal to pi by 180 radian. Now इसका प्रूफ हमें आगे समझ में आएगा ऐसा क्यों होता है. ठीक है, थोड़ा सा आगे इसको समझेंगे हम. अभी हम ये समझते हैं कि डिग्री को रेडियन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, इसी के बेसिस पे चाहे तो यहाँ पर आप पाई की वैल्यू पुट कीजिए या पाई में ही छोड़ दीजिए. नॉर्मली आप खोलेंगे ट्रिगो तो वहां पर एंगल पाई की टर्म्स में ही लिखे होते हैं, तो हम वी कैन लीव द आंसर इन पाई आल्सो. नाउ लेट अस कन्वर्ट. 0 डिग्री विल बी 0 into pi by 180 means 0 radian. If we have suppose 30 degree, it will be 30 into pi by 180 radian, or you can say pi by 6 radian. So now I will not tell 30 degree, I will tell always pi by 6 radian. हम radian में ही बात करेंगे. So if I want to convert 45 degree, so 45 into pi by 180, if you solve you will get pi by 4 radian. Similarly, if I want to convert 60 degree, it will be 60 into pi by 180, so it will be pi by 3 radian. And similarly for 90 degree we will be having pi by 2 radian. Similarly for 180 degree we will be having pi radian. और ये जो हमने वैल्यू लिखी है ना 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन, इससे बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है. बच्चे कहते हैं पाई की वैल्यू 180 डिग्री है. मैम नो, पाई की वैल्यू वही 22/7 है. पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल हो रहा है. पाई की वैल्यू 20 ये नहीं होती 180 डिग्री हो, मैं पाई की वैल्यू 180 डिग्री हो गई. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है आपको. सो यहाँ हमने पढ़ा कि कैसे हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं. ठीक है, जब हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं तो एक तरीका होता है एंगल लिखने का. चाहे आप एंगल को पाई में लिखिए, चाहे आप पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7. लेकिन एक नॉर्मल वे होता है जब हम रेडियन में एंगल लिखते हैं पाई में ही छोड़ देते हैं जनरली. इट्स नॉट कंपल्सरी, बट एक मैथमेटिक्स में एक स्टैंडर्ड बनाया कि सब यही पैटर्न फॉलो करते हैं, इसलिए अधिकतर हम एंगल्स को जब रेडियन में बात करते हैं तो पाई में ही लीव कर देते हैं. ठीक है, अब इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि जब रेडियन में एंगल होगा तो पाई जरूर होगा. क्या पता कोई पाई की वैल्यू पुट कर दे. ठीक है, सो दीज आर द 2 units of angle, not only degree, radian is also there. और रेडियन साइंस के बच्चे ने पढ़ा होगा साइंस साइड में. रेडियन इज अ फंडामेंट, रेडियन इज अ यू कैन से रेडियन इज अ मेन यूनिट ऑफ एंगल. एंगल की मेन जो यूनिट होती है मेजर करने की वो रेडियन ही होते हैं. हमारे पास 6 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं, दैट इज एंगल. सो एंगल इज ऑलवेज मेजर्स इन रेडियन, दैट इज द मेन यूनिट ऑफ एंगल. सो स्टूडेंट्स, एंगल मेजरमेंट हमने सीखा. हमने यहाँ पर सीखा कि रेडियन को, डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज कर रहे हैं.
अगर ये उल्टा हो जाए, यहां से देखेंगे बड़ा ही इजी है। अगर मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो तो बताइए मुझे 1 रेडियन, ये तो छोटी क्लास से सीखते आते हैं हम, 1 रेडियन कितना हो जाएगी फिर 180/पाई डिग्री। सिंपल। जब आप रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोई भी जो एंगल रेडियन में होगा उसका आप डिग्री में चेंज कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 180/पाई। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मुझे, ध्यान देंगे यहाँ पर, अगर मुझे 2π/3 रेडियन है, इसको मुझे चेंज करना है डिग्री में, सो इट्स वेरी इजी। into 180/pi, this pi will cancel out and it will be 120 degree, quite easy। so यहाँ पर जो एंगल मुझे रेडियन में दिया हुआ था वो पाई के टर्म में ही दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। जैसे कि मैंने आपको बताया जब एंगल रेडियन में होता है वो पाई में भी हो सकता है कोई पाई की वैल्यू पुट कर दे। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं, समझेंगे ध्यान से। अब मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है, सपोज इफ आई हैव लेट अस टेक 11/3 रेडियन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई रेडियन में 11/3 कैसे हो गया, पाई कहाँ है इसका, पाई की वैल्यू पुट कर दी होगी। ठीक है, तो इसको जब हम डिग्री में लिखेंगे 11/3 इंटू 180/पाई डिग्री, एंड वेन एवर वी आर राइटिंग द एंगल इन डिग्री डोंट लीव दिस इन पाई। जब पाई में रेडियन भी बात करते हैं तो पाई में छोड़ सकते हैं, जब डिग्री की बात करते हैं कभी भी आंसर को पाई में नहीं छोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमने पाई की वैल्यू पुट करनी है, विच इज एवरीबडी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग 22/7। सो 210 डिग्री हमारे पास आ जाता है। ठीक है, सो वी कैन कन्वर्ट radian into degree also by multiplying with 180/pi, but we have to remember कभी भी जब डिग्री में आंसर लिखेंगे तो डिग्री में आंसर लिखते हुए कभी भी आप पाई में नहीं छोड़ेंगे, एज वेल एज कभी फ्रैक्शन में भी नहीं छोड़ेंगे आप, एज वेल एज कभी आप पॉइंट में भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर कैसे करेंगे, हमेशा तो पूरा पूरा आंसर नहीं आएगा ना। देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, टेक वन मोर एग्जाम्पल। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास हो 11/16 रेडियन, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस इन डिग्री, सो 11/16 इंटू 180/पाई डिग्री। सो हेयर वी विल हैव 11/16 इंटू 180/22/7। ये 7 ऊपर मल्टीप्लाई चला में हो जाएगा, ये इससे कैंसिल भी हो गया। सो वी विल हैव 180 into 7/16 into 2, that will cancel out। ठीक है, नाउ लेट अस, अभी और भी सॉल्व हो सकता है ये 8, दिस इज 45, सो वी विल हैव 75/25 एंड 315/8 डिग्री। अब आपको मैंने जैसे कि अभी बताया डिग्री में आंसर कभी हम फ्रैक्शन में भी नहीं छोड़ते हैं, डेसिमल में भी नहीं छोड़ते हैं, ध्यान से समझेंगे। डिग्री से स्मॉलर यूनिट्स भी होती हैं हमारे पास, तो जब हमारा आंसर डिग्री में ऐसे आ जाता है तो इसमें से हम डिग्री का पार्ट अलग निकालते हैं और जो स्मॉलर बचता है उसको अलग सॉल्व करते हैं। कैसे, इससे पहले आप समझिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, दिस इज द सिंबल ऑफ मिनट्स, and 1 minute is equal to, everybody knows, 60 seconds. Angle is also measured in minutes and second, that is a smaller units of angle। 1 degree is equal to 60 minutes होते हैं। तो whenever we have to convert the angle in degree, हम यहाँ पे कभी नहीं छोड़ते इसको, हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर, सिंपली डिवाइड करेंगे, इसे हमें डिवाइड करना सीखा है, नॉट टफ। दैट मीन्स 39 डिग्री हमारे पास कंप्लीट है, तो 39 डिग्री तो मेरे पास कंप्लीट आ गया, 39 डिग्री। ये चीज यू मस्ट बी नोइंग, दिस कैन बी रिटन एज 39 + 3/8। मिक्स में लिखना आता है हमें, इसको मिक्स में ऐसे लिखते हैं या फिर इसको मिक्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये 39 डिग्री + 3/8 डिग्री आ रहा है। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट बचा है इसको आप 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मिनट्स। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। नाउ लेट अस सॉल्व दिस। That will be
39 डिग्री 45/2 45/2 मिनट्स। इसको फिर सॉल्व करेंगे आप, सिमिलर वे में डिवाइड करेंगे। तो सेम वे में जब आप करेंगे जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो आपका ये आएगा 22 मिनट्स और साथ में 1/2 आएगा। सेम वे में जब आप मिक्स में चेंज करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे सेकंड में बाय मल्टीप्लाइंग विद 60, सो इट विल बी 30 सेकंड। सो आंसर इज 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकंड्स। समटाइम आपका यहाँ पर भी प्रॉपर सॉल्व करके नहीं आता है, तो यहाँ पर आप राउंड ऑफ कर दीजिए। सेकंड पे जाके हम राउंड ऑफ करेंगे। हम कभी मिनट्स में राउंड ऑफ नहीं करेंगे, हम डिग्री में राउंड ऑफ नहीं करेंगे। हम इस जो हमारा फ्रैक्शन आ रहा है डिग्री, तो उसको डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, उसको आपको मिनट्स और सेकंड में चेंज करना है। सेकंड के बाद भी अगर डेसिमल आता है तो देयर यू विल राउंड ऑफ। कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक और करते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा एक और करते हैं इसका पार्ट, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, if I have suppose 6 radian, I want to convert it into degree. So let us convert 6 into 180 by I. It means 6 into 180 into 7/22. Like this only. 22/7 value कुछ की है. Now it will be 11. So we have to multiply this. अब multiply करना है इसको, तो ये कितना आएगा आपके पास? You will get this. मल्टीप्लाई किया मैंने भी, आप भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 18 3 54 then multiply by 7. नाउ क्लास, मल्टीप्लाई ठीक आ रही है हमारी? यस, दैट इज करेक्ट। अब ये हमारा जो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ये फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है हमें। हमने क्या करना है अभी आपको मैंने समझाया। इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, then 4 8, then it will be 4 0, and then it will be 7. That means आपके पास आया 343 डिग्री। ठीक है, 343 डिग्री। और फ्रैक्शनल पार्ट क्या बचा है देखिए यहाँ पर, मैंने इसको लिखेंगे 343 प्लस 7/11 इंटू 60 करना पड़ेगा, मिनट्स में आ जाएगा। अब इसको करते हैं, ये हमारा मल्टीप्लाई करके 420 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ हमारे पास आएगा 343 डिग्री पूरा आ गया है और 38 मिनट्स, चाहे तो प्लस लगाएं या ना भी लगाएं बीच में तब भी चलेगा। और साथ में कितना 2/11। अब ये सेकंड से में करेंगे, इसको फिर से मल्टीप्लाई किया, सीधे सेकंड में चेंज हो गया। अब इसको हम यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे, विच इज डेसिमल आएगा। 10.9 के आसपास ये आ रहा है। 10.9 मीन्स 11 सेकेंड्स। तो वी विल बी हैविंग 343 डिग्री 38 मिनट्स 11 सेकेंड्स। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। सो आज के लिए इतना ही करते हैं। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द रिलेशन बिटवीन एंगल, आर्क एंड रेडियस। गुड बाय क्लास।